राधे राधे प्रिय भक्तों, कैसे हैं आप सभी। एक दिन माता पार्वती और महादेव जी यूं ही भ्रमण कर रहे थे। तो माता पार्वती और महादेव जी एक सरोवर के किनारे बैठ गए। तो फिर माता पार्वती शिव जी से पूछती हैं, हे प्रभु, मुझे आपसे एक प्रश्न करना है। इस पर महादेव जी बोले, हाँ बोलो देवी, क्या प्रश्न है आज आपका। आप तो रोज नए नए प्रश्न लाती हैं, आज आपका कौन सा प्रश्न है। इस पर माता पार्वती बोली, महाभारत में शकुनी को इतने पाप के बाद भी स्वर्ग क्यों मिला, मैं ये जानना चाहती हूँ महादेव जी। महादेव जी बोले, देवी, आपको ये तो मालूम होगा कि इंसान के कर्मों के आधार पर ही उसे नर्क या फिर स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। मगर क्या आपको मालूम है कि जिस शकुनी ने अपने जीवन काल में केवल पाप ही पाप किए थे, उसे नर्क नहीं बल्कि स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई थी। जो पापी अपनी ही बहन के बच्चों की हत्या का कारण बना हो, उसे कैसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो सकती है। जिसके षड्यंत्रों ने महाभारत की रचना की, उसे कैसे भला कोई स्वर्ग दे सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि शकुनी को स्वर्ग कैसे मिला। गांधार देश के राजा सोबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आशी था। शकुनी के 3 पुत्र थे, जिनके नाम उल्लुक, वृकासुर, विप्रचिति था। एक बार राजा सोबल ने गंधार में एक बड़ा यज्ञ रखवाया, जिसमें कई बड़े बड़े ऋषि मुनि पधारे। तभी यज्ञ में मौजूद एक ऋषि ने राजा सोबल को गांधारी के बारे में एक ऐसी बात बताई, जिसे सुनकर राजा सोबल अपनी पुत्री को लेकर चिंतित हो उठे। ऋषि मुनि ने राजा सोबल को बताया कि उनकी पुत्री गांधारी की कुंडली में एक दोष है, और वो ये है कि जैसे ही गांधारी का विवाह होगा, उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। अब इस बात से चिंतित राजा सोबल ने एक उपाय निकाला। राजा सोबल ने अपनी पुत्री गांधारी का विवाह एक बकरे से करा दिया और विवाह के पश्चात उस बकरे को मार दिया। ऐसे में गांधारी की कुंडली से वो दोष हट गया। जब गांधारी की शादी के लिए धतराष्ट्र का रिश्ता आया, तो शकुनी को यह जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धतराष्ट्र जन्मांध है, उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया, पर होने को कौन टाल सकता है। गांधारी का विवाह धतराष्ट्र से हुआ और वो हस्तिनापुर आ गई। मगर किस्मत का खेल, दरअसल धतराष्ट्र को यह ज्ञात हो चला था कि उसकी पत्नी गांधारी का उससे पहले भी एक विवाह हो चुका है। धतराष्ट्र को इस विश्वासघात से इतना क्रोध आया कि उसने गांधार के संपूर्ण राज परिवार को बंदी बना डाला और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता था, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा ना हो। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सोबल ने तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है, उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा, ताकि उसके वंश में कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। इसके लिए राजा सोबल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सोबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक करके सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, लेकिन शकुनी ने ये कर दिखाया। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना। ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कोई भी हरा नहीं सकेगा। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा। शकुनी के मन में धतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया। मरने से पहले राजा सोबल ने धतराष्ट्र के सामने अपनी आखिरी इच्छा रखते हुए बेटे शकुनी को रिहा करने का निवेदन किया। धतराष्ट्र ने उनकी बात मान ली। शकुनी की रिहाई से पहले उनके परिवार ने उसकी एक टांग तोड़ दी।
ताकि वह आज़ाद होकर अपने परिवार की मौत का बदला और अपने अपमान को न भूल जाए। पिता के मरने के बाद शकुनी ने उन हड्डियों के पासे बनवा लिए। बाद में वही पासे महाभारत युद्ध का कारण बने देवी। इस पर महादेव जी बोले, देवी आप सुन रही हैं ना ये कथा? आगे सुनिए। शकुनी ने अपने राज्य वापस जाने के बजाय कौरवों के मन में जहर घोलने और उन्हें उनके विनाश की ओर उकसाने का रास्ता चुना। उसने अपने समस्त परिवार को अपने सामने मरता देखा था, जिसे भूल पाना उसके लिए नामुमकिन था, और वह दुर्योधन का प्रिय मामा बन गया। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग कर शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और उसके 100 भाइयों के विनाश की बृहत योजना बनाकर लिया। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। युद्ध के आखिरी 18वें दिन शकुनी मामा का वध हुआ था। सहदेव ने शकुनी का वध किया और उसके जुड़वा भाई नकुल ने शकुनी के पुत्र उल्लूक को मौत के घाट उतारा। शुरू के 10 दिन भीष्म पितामह ने कौरव की तरफ से युद्ध का नेतृत्व किया। भीष्म पितामह को अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में मार गिराया। इसके बाद गुरु द्रोणाचार्य कौरव के नायक बने। गुरु द्रोणाचार्य ने अगले 5 दिनों तक कमान संभाली। द्रोणाचार्य ने ही 13वें दिन चक्रव्यूह की रचना की, जिसमें अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को फंसाकर कौरवों ने वध कर डाला। 14वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ को मार गिराया, क्योंकि उसने ही पांडवों को अभिमन्यु की मदद के लिए जाने वाले रास्ते को रोक रखा था। 15वें दिन युधिष्ठिर व भीम ने अश्वत्थामा की मृत्यु का भ्रम फैलाया और धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का सर धड़ से अलग कर दिया। अगले 2 दिनों तक युद्ध में कर्ण कौरव के मुखिया बने। 17वें दिन अर्जुन ने कर्ण को खत्म कर दिया। युद्ध के आखिरी यानी 18वें दिन शल्य ने कौरव की तरफ से मोर्चा संभाला। 18वें दिन ही सहदेव ने शकुनी का सिर काटकर वध किया। इस पर महादेव जी बोले, शकुनी की मृत्यु के बाद पासों का क्या हुआ? अब महाभारत का युद्ध हुआ तो उस युद्ध में शकुनी समेत उसके 3 पुत्र भी मारे गए थे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण ने भीम को बुलाया और उस विनाशकारी पासों को नष्ट करने को कहा, ताकि भविष्य में महाभारत जैसा सर्वनाश फिर से न हो। अर्जुन वहीं से गुजर रहे थे। उन्होंने केवल कृष्ण के पासे नष्ट करने की बात सुनी और उन्होंने स्वयं ही कुछ दूर जाकर एक बड़ी नदी में उन पासों को फेंक दिया। श्री कृष्ण को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन से कहा, तुमने तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। अगर वह पासे बहते हुए किसी के हाथ में लग गए तो जुआ फिर से आरंभ हो जाएगा और इंसान की बर्बादी का कारण बनेगा। उनकी यह बात सच साबित हुई। आप देख सकती हैं देवी, आज भी जुआ कितने लोगों की बर्बादी का कारण बनता है। शकुनी की मौत के बाद उसे स्वर्ग क्यों मिला? अब इसका उत्तर सुनिए देवी। शकुनी ने अपनी ही बहन के परिवार को तबाह कर डाला था, तो फिर क्यों उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई? दरअसल शकुनी ने जो कुछ भी किया वो उसने अपने परिवार का बदला लेने के लिए किया था। महाभारत युद्ध भूमि पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे और उन्होंने कहा था कि इस युद्ध भूमि में जो कोई भी मृत्यु को प्राप्त होगा, उनकी मौजूदगी के कारण उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो श्री कृष्ण के प्रताप से ही शकुनी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो हे देवी, आपको यह कथा कैसी लगी? इस पर माता पार्वती बोली, ये कथा तो बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही दुर्लभ भी है। तो प्रिय भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलिए। साथ ही नई नई कथाएं सुनने के लिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।